दोस्तों, चेहरे पे जो एजिंग साइंस आते हैं जैसे कि रिंकल्स, फाइन लाइन, स्किन का लटकना, स्किन पे झुर्रियाँ पड़ जाना, इन सब को टैकल करने के लिए एंटी एजिंग जेल्स, एंटी एजिंग सीरम्स, एंटी एजिंग क्रीम्स जो होती हैं, ये बहुत अच्छे से काम करती हैं और काफ़ी हद तक हमारी जो रिंकल्स की समस्या है, जो एजिंग साइंस है, इन्हें मिनिमाइज़ करती हैं। लेकिन ये एंटी एजिंग जेल्स, क्रीम्स, सीरम्स ये इतने ज़्यादा महँगे होते हैं कि हर कोई इन्हें अफ़ोर्ड नहीं कर पाता है। उसके साथ-साथ कुछ लोगों को कंसर्न भी होता है कि पता नहीं ये जो क्रीम्स हैं, इनमें किस तरीके के इंग्रीडिएंट्स को डाला गया है। क्योंकि हर तरीके की क्रीम्स हो या जेल्स हो, उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए उनमें प्रिजर्वेटिव्स तो डालने ही पड़ेंगे और मार्केट में अवेलेबल इस तरीके के प्रोडक्ट्स इनकी स्किन को सूट नहीं करते हैं, तो वो हमेशा चाहते हैं कि कुछ भी चीज़ आप बताओ वो नेचुरल होनी चाहिए, होममेड होने चाहिए जिसे वो आसानी से घर पे बना सकें। इसलिए आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं होममेड एंटी एजिंग जेल। दोस्तों, ये एंटी एजिंग जेल कमाल का है, बहुत अमेजिंग है और सबसे बड़ी बात है ये बहुत अफोर्डेबल है, हर कोई इसे बना सकता है। इसे बनाने में ना 25-30 रुपए से ज़्यादा का खर्चा नहीं आएगा और इसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। तो बिना फर्दर डिले किए हुए जल्दी से जान लेते हैं कि इस एंटी एजिंग होममेड जेल को कैसे बनाना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नम्रता है, मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। इसके साथ-साथ मैं एक साइंटिफिक और आयुर्वेदिक हेल्थ एक्सपर्ट हूँ। दोस्तों, बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट, मैं सबको यही सबसे पहले सलाह देना चाहूँगी कि आप अपनी हेल्थ के लिए, चाहे आप एंटी एजिंग के लिए काम करें, चाहे आप स्किन की ग्लोइंग के लिए काम करें, आप किसी भी टॉपिक के लिए काम करें, एक बेहतरीन डाइट होना बेहद ज़रूरी है। हेल्दी डाइट जिसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और हमेशा ढेर सारा पानी पीना जो आपको हाइड्रेटेड रखेगा। तो ये तो है बेसिक रिक्वायरमेंट, इनको तो आप स्किप कर ही नहीं सकते हैं। अब इसके साथ अब हम बनाने वाले हैं होममेड एंटी एजिंग जेल। इसे कैसे बनाना है, चलो जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए हमें चाहिए होगा एलोवेरा का स्टेम, यानी कि आपको नेचुरल एलोवेरा जेल चाहिए। मैं ये नेचुरल एलोवेरा स्टेम लेके आई हूँ। इस तरीके से अगर आपको स्टेम मिलेगा ना जिसपे दाग धब्बे हैं, काला-काला है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कंप्लीटली फ्रेश है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम इसके अंदर का जेल इस्तेमाल करेंगे। ये मैं आप लोगों को दिखाने के लिए खास तौर पे इस तरीके का ना दाग दगीला वाला एलोवेरा जेल का जो स्टेम है वो लेके आई हूँ। मेरे पास एक और है जिसको मैंने पहले से धो के साफ करके रखा हुआ है, नॉर्मल स्टेम। तो उसमें थोड़े से कम पड़ रहा था जेल मुझे लगा, तो इसलिए मैं एक्स्ट्रा आज लेके आई हूँ। तो उस टाइम पे कोई भी काले-काले दाग धब्बे हों, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, हम इसे अच्छे से साफ कर लेंगे। ये मैं स्टेम को अच्छे से साफ कर लूँगी, इसे धो लूँगी। आपको ये ध्यान रखना है, इस पे जो ये येलो कलर का जो लिक्विड जैसा है ना, इसको आपको अच्छे से साफ कर लेना है और इसको कंप्लीटली एलोवेरा स्टेम से ना बाहर निकाल देना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको छोटे-छोटे टुकड़ों में ना साफ पानी में डाल देंगे और 1 से 2 घंटे के लिए आप इसमें डाल दीजिए। तो जितना भी इसमें येलो कलर की जो लिक्विड है, ये पूरा पानी में आ जाएगा और ये आपके जो स्टेम से कंप्लीटली बाहर निकल जाएगा। तो हम इसे 1 डेढ़ 2 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। दोस्तों, अब इसको ऑलमोस्ट डेढ़ 2 घंटे हो चुके हैं और इसमें थोड़ा बहुत ही ये जो येलो वाला जो लिक्विड था वो निकला, क्योंकि मैक्सिमम मैंने जब वॉश किया था तब ये निकल गया था। लेकिन आप इसको हमेशा पानी में इस तरीके से छोड़िए। अब हम इसको रगड़-रगड़ के ना अच्छे से एक बार धो लेंगे और फिर हम एक और बार इसको ना साफ पानी से धो लेंगे। ये हमारा एलोवेरा स्टेम रेडी है और ये वाला जो एलोवेरा स्टेम है ना, ये मैंने कल ही धो के साफ करके रख लिया था और जब मुझे लगा कि मुझे जेल बनाने की तैयारी करनी है, तो मुझे ना इसकी क्वांटिटी थोड़ी कम लगी थी, इसलिए मैंने इसको उठा के फ्रिज में रख दिया था और आज मैं ये फ्रेश एक और लेके आई हूँ। अब इन दोनों की जो क्वांटिटी है वो पर्याप्त होगी मेरे 1 हफ्ते के जेल को बनाने के लिए। इसमें से जो भी हम जेल निकालेंगे वो 1 हफ्ते के लिए ही हमें बनाना है, इससे ज़्यादा हम इसे नहीं बनाएंगे वरना ये ख़राब हो जाता है। इस जेल को बना के हम 1 हफ्ते के लिए फ्रिज में रख के स्टोर करेंगे और तब उसका इस्तेमाल होता है। तो ये जो मेरी क्वांटिटी है वो 1 हफ्ते के लिए पर्याप्त है। अब हमें क्या करना है, इसको अच्छे से आप छील लीजिए और ऊपर से चाकू की मदद से जो ऊपर की लेयर है उसे 6 से काट के साइड में कर लीजिए। अब एक चम्मच की मदद से ये सारा जो अंदर का जेल है ना, इसे स्कूप अप करके पूरा अच्छे से निकाल दीजिए। तो हम धीरे-धीरे करके सारे जो टुकड़े हैं ना हमारे एलोवेरा के स्टेम के, उन सब में से ये जो गूदा है ये हम निकाल के अलग कर लेंगे। अब इस गूदे को, ये जो पल्प है एलोवेरा का, इसको हम डालेंगे मिक्सी के जार में
और इसे मस्त घुर घुर करके पीस लेंगे। तो ये हमारा होममेड एलोवेरा जेल रेडी हो गया है। इसमें हम 2 चीज़ें और मिलाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे एक कांच की बोतल में। आपके पास कोई भी साफ़ सुथरी कांच की बोतल है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास ये पुरानी कांच की बोतल है, ये एक्चुअली ना कॉफ़ी की डिब्बी है, तो जब ये खाली हो गई तो मैंने इसे अच्छे से साफ़ करके, ड्राई करके मैंने इसे अपने लिए रख लिया है, क्योंकि मैं ये जो जेल है हमेशा बनाती रहती हूँ और कांच की बोतल में ही स्टोर करती हूँ। तो अब इस कांच के जार में हमारा ये जो एलोवेरा जेल है इसे हम ट्रांसफ़र कर देंगे। अब इसके अंदर हमें मिलानी है 2 कमाल की चीज़ें। सबसे पहले हम इसमें मिलाएंगे 2 विटामिन ई के कैप्सूल। ये मैंने विटामिन ई के जो कैप्सूल्स हैं इन्हें हम निकाल लेंगे और इसे कैंची की मदद से काट के इसके अंदर जो लिक्विड है, जो ऑयल है, वो हम इस एलोवेरा जेल में ऐड कर देंगे। इसके साथ हम इसके अंदर डालेंगे विटामिन ए का ऑयल। मेरे पास यहाँ पे ये रेटिनॉल फेस ऑयल है, तो मैं इसकी लगभग 5 बूंदें इसमें डालूंगी। अगर नहीं है तो जिस तरीके से विटामिन ई के कैप्सूल्स आते हैं, ठीक उसी तरीके से विटामिन ए ऑयल के भी कैप्सूल्स आते हैं। यूजुअली ना वो येलो कलर के कैप्सूल्स होते हैं जो कंज्यूम करने के लिए भी दिए जाते हैं, जिनके अंदर विटामिन ए की कमी होती है, तो वो आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। तो आपको उस तरीके के 2 कैप्सूल लेने हैं। जैसे आपने 2 विटामिन ई के कैप्सूल लिए थे, ठीक उसी तरीके से आपको लेना है 2 विटामिन ए के कैप्सूल्स और उनको ऐसे काट के उसके अंदर जो ऑयल है वो आपको इसके अंदर डाल देना है। अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, मिक्स बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और ये हमारा एंटी एजिंग होममेड जेल तैयार है। दोस्तों ये अमेजिंग जेल है, इसको लगाना शुरू करिए। आपको 1 हफ्ते में ना डिफरेंस दिखने लगेगा। जब आप इसका कंटिन्यूसली इस्तेमाल करेंगे 1 महीने तक, तो बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस दिखेगा। मतलब आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस होगा। तो दोस्तों ये था होममेड एंटी एजिंग जेल, जिसे मैं बना के अपनी फ्रिज में 1 हफ्ते के लिए स्टोर कर लेती हूँ। आपको भी ध्यान रखने से सिर्फ 1 हफ्ते के लिए ही बनाइए, उसके बाद ये फ्रिज में भी ख़राब हो जाता है। तो इसलिए आप 1 हफ्ते के हिसाब से ही थोड़ी क्वांटिटी बनाइए। दोस्तों ये बहुत अमेजिंग जेल है, इसे इस्तेमाल करिए, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। दोस्तों ये अमेजिंग जेल है, इसको लगाना शुरू करिए। आपको 1 हफ्ते में ना डिफरेंस दिखने लगेगा। जब आप इसका कंटिन्यूसली इस्तेमाल करेंगे 1 महीने तक, तो बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस दिखेगा। मतलब आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस होगा। तो दोस्तों ये था होममेड एंटी एजिंग जेल, जिसे मैं बना के अपनी फ्रिज में 1 हफ्ते के लिए स्टोर कर लेती हूँ। आपको भी ध्यान रखने से सिर्फ 1 हफ्ते के लिए ही बनाइए, उसके बाद ये फ्रिज में भी ख़राब हो जाता है। दोस्तों ये बहुत अमेजिंग जेल है, इसे इस्तेमाल करिए, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। डिफरेंस आप खुद फील कर पाएंगे। पहले ही हफ्ते में आपको अमेजिंग डिफरेंस दिखना शुरू हो जाएगा और 1 महीने तक जब आप इसे कंटिन्यूअसली डेली अप्लाई करेंगे, तो जो रिजल्ट है वो आपके अलावा आपके आसपास के लोगों को भी दिखना शुरू हो जाएंगे। बहुत अमेजिंग रिजल्ट है। डेली साफ चेहरे पे इसे अप्लाई करिए, सूखने दीजिए और ठंडे पानी से आप इसे धो लीजिए। चाहे तो आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं, ओवरनाइट रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, मज़ेदार लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से इसे लाइक करो, फ्रेंड, फैमिली, रिलेटिव सबके साथ शेयर करो। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार हमारे चैनल पे आए, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाओ और फिर हमारा मिलना मिलाना ऐसे ही होता रहे। दोस्तों आज के लिए बस यही, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।